हाय गाइज, वेलकम बैक टू नॉलेज एट द जोन। मैं क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का पार्ट 8 लेकर आया, जिसका टॉपिक नेम है परभाजी आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि, कीप के प्रयोग से दो अघुलनशील पदार्थों का पृथक्करण। आप क्लास 9 के चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला टॉपिक है परभाजी आसवन विधि। परभाजी आसवन द्वारा उन घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांक में 25 केल्विन से कम का अंतर होता है। उदाहरण, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण किया जाता है। इसकी विधि है, इसमें आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच एक परभाजी स्तंभ लगा होता है जो एक नली होती है। इससे शीशे के गुटके से भर दिया जाता है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं और पुनरावृत्ति रूप से संघनित करते हैं। इसका चित्र आसवन फ्लास्क विधि का चित्र जैसा है वैसा ही रहेगा। बस इसमें क्या रहेगा, प्रभाजी स्तंभ लगा रहेगा और प्रभाजी स्तंभ में क्या होगा, उसमें शीशे के छोटे छोटे गुटके भर दिए जाएंगे और ये गुटके क्या कर देंगे, जल को वाष्पित कर देंगे और ठंडा कर देंगे और ठंडा कर संघनित में जाएगा। संघनित होने से क्या हो जाए, संघनित में जाने से संघनित क्या कर देगा, जल को ठंडा कर देगा, यानी जल में परिवर्तित कर देगा। अगला टॉपिक है क्रिस्टलीकरण। किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना। यहाँ हमने उसकी उदाहरण लिखा है, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, कॉपर सल्फेट क्या है, एक अशुद्धि है कि कॉपर सल्फेट मिलकर बने अशुद्धि, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियों सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर दिए जाते हैं। इसमें हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो कि अशुद्धि होती है सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल देते हैं और इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म कर पूरी रात को इस विलयन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो शुद्ध कॉपर सल्फेट क्रिस्टल प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ चित्र नहीं है इसका। अगला है क्रोमेटोग्राफी। किसी से मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने के लिए एक विशेष विधि है। यह प्रयुक्त स्याही में जल विलायक और डाई विलेय के रूप में है। इस स्याही की एक बूंद को फिल्टर पेपर की पतली परत पर लगाकर उसे जल से भरे बीकर में इस तरह डुबोएंगे कि बूंद वाला भाग जल की सतह से ऊपर रहे। जैसे ही जल फिल्टर पेपर पर ऊपर आ जाता है, वो अपने साथ डाई के कणों को भी ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है तेजी से इसमें ऊपर उठता है। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण हो जाएगा। इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के 2 विलेय पदार्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई पेपर पर हमने कोई स्याही अगर गिराया और उसको जल में डुबोएंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो रंग होगा उसका स्याही होगा वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जल के ऊपर उठने लगेगा। जिस प्रकार से हमारा क्रोमेटो विधि द्वारा पृथक्करण हो जाता है, जैसा कि यहाँ हमने दिखाया है। यहाँ पेपर ये है,
ये हमारा बीकर है और क्या है, ये कांच की क्या है, छड़ है। और यहाँ हमने स्याही का निशान यहाँ देखी है। और पेंसिल से खींचा रेखा, ये रेखा। और देखिए फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर जब हम उसमें क्या करेंगे, स्याही गिराकर और उसको जल में डुबोएंगे तो थोड़ी देर बाद जो ये स्याही होगा ये क्या होगा, जल से ऊपर आ जाएगा और हमारा क्या क्रोमेटोग्राफी विधि से पृथक्करण हो जाएगा। कीप के प्रयोग से दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। इसमें एक पृथक्करण कीप है, ये पृथक्करण कीप लगा है और मिट्टी का तेल है ये, और ये क्या है, जल है। क्या कर रहा है, दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण किया जाता है। तो क्या होता है, यहाँ एक स्टॉप कार्क लगा है, ये चित्र है, इसमें पृथक्करण कीप है ये, और ये मिट्टी का तेल है, ये जल है, स्टॉप कार्क है। अब इसमें देखिए कैसे इसका विधि क्या है। सिद्धांत, आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जैसे कि तेल का घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसलिए जल के ऊपर क्या होता है, तैरता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व मतलब उसका घनत्व कम होता है तेल का, इसलिए ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। अनुपरीय गुण, तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में उसका प्रयोग क्या किया जाता है, अनुप्रयोग, इसका प्रयोग क्या होता है, अघुलनशील मिश्रण का पृथक करने में। और यहाँ भी है, जैसे मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण एक पृथक्करण कीप में डालेंगे, जैसे कि हमने चित्र में दिखाया है। कुछ देर इसे ऐसे ही शांत छोड़ेंगे, जल और तेल की पृथक परत बन जाएगी। जल की नीचे, तेल ऊपर पृथक्करण कीप के स्टॉप कार्क को खोलकर नीचे वाले जल को निकाल लेंगे। जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कार्क बंद कर देंगे। अनुप्रयोग 2, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। दो प्रयोग इसका किया जाता है, हमने दोनों इसमें बता दिया है और यहाँ साफ साफ अच्छे से लिखा भी है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।